नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठः सर्ग यानी छठा सर्ग अरण्यकांड से। और आज इस सर्ग में है वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। शरभंगे दिवं प्राप्ते मुनिसंघाः समागताः अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं ज्वलिततेजसं वैखानसा बालखिल्याः सम्प्रक्षाला मरीचिपाः अश्मकुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः दन्तोलूखलिनश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परे गात्रशय्या अशय्याश्च तथैवानवकाशिकाः मुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथा परे आकाशनिलायश्चैव तथा स्थण्डिलशायिनः तथोर्ध्ववासिनो दान्तास्तथार्द्रपटवासमः सज्जपाश्च तपोनिष्ठास्तथा पंचतपोन्विताः। तो शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले काकुत्स्थ वंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के संप्रदाय पधारे। उनमें वैखानस, बालखिल्य, संप्रक्षाल, मरीचिप, बहुसंख्यक अश्मकुट, पत्राहार, दंतोलूखली, उन्मज्जक, गात्रशय्य, अशय्य, अनवकाशिक, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाश निलय, स्थंडिलशायी, ऊर्ध्ववासी, दांत, आर्द्र पटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्नि सेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। तो लेकिन इन सब श्रेणियों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। जो पहला है वैखानस, वो ऋषियों का एक ऐसा समुदाय है जो ब्रह्मा जी के नाखूनों से उत्पन्न हुआ है। दूसरा है वालखिल्य। वालखिल्य ब्रह्मा जी के बाल, रोम, उनके रोम से महर्षियों का जो समूह प्रकट हुआ है वो वालखिल्य है। तीसरा है संप्रक्षाल, जो भोजन के बाद अपने बर्तन धो पोंछ कर रख देते हैं, दूसरे समय के लिए कुछ नहीं बचाते। चौथे हैं मरीचिप। मरीचिप सूर्य अथवा चंद्रमा की किरणों का पान करके रहने वाले। पांचवें हैं बहुसंख्यक अश्मकुट, यानी कच्चे अन्न को पत्थर से कूट कर खाने वाले। छठे हैं पत्राहार, जो केवल पत्तों का आहार करते हैं। सातवें दंतोलूखली, यानी दांतों से ही ऊखल का काम करने वाले, ऊखल, ओखली। कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले हैं उन्मज्जक। फिर हैं गात्र शय्य, यानी शरीर से ही शैया का काम लेने वाले, अर्थात बिना बिछौने के ही भुजा पर सिर रखकर सोने वाले। 10वें हैं अशय्य, यानी शैया के साधनों से रहित। 11वें अनवकाशिक, यानी निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण कभी अवकाश न पाने वाले। 12वें जल पीकर रहने वाले सलिलाहारी। और 13वें वायुभक्ष, यानी केवल हवा पर निर्भर रहने वाले अपने जीवन के लिए। 14वें खुले मैदान में रहने वाले, आकाश निलय। 15वें वेदी पर सोने वाले, स्थंडिलशायी। 16वें ऊर्ध्ववासी, अर्थात पर्वत शिखर आदि ऊंचे स्थानों में निवास करने वाले। 17वें
दांत, दांत यानी मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले। 18वें हैं सदा भीगे कपड़े पहनने वाले यानी आर्द्र पटवासा। 19वें सजप यानी निरंतर जप करते रहने वाले। 20वें हैं तपस्या अथवा परमात्म तत्व विचार में ही स्थित रहने वाले, तपोनिष्ठ। और अंतिम 21वें पंचाग्नि सेवी यानी गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का और चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले। तो इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि श्री राम के दर्शन के लिए आए। सर्वे ब्राह्मया श्रिया युक्ता दृढ़ योग समाहिताः शरभंगाश्रमे राममभिजग्मुश्च तापसाः अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्मभृतां वरम् ऊचुः परमधर्मज्ञ मृषिसङ्घाः समागताः त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः प्रधानश्चापि नाथश्च देवानां मघवानिव। तो ये सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सब का चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, हे रघुनंदन, आप इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च पितृव्रतस्त्वं सत्यं च त्वयि धर्मश्च पुष्कलः त्वमासाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम् आर्थित्वान्नाथ वक्ष्यात्मस्तच्च नः क्षन्तुमर्हसि अर्धमः सुमहान्नाथ भवेत् तस्य तु भूपतेः यो हरेद् बलिशंभागं न च रक्षति पुत्रवत् युञ्जानः स्वानिव प्राणान् प्राणैरिष्टान् सुतानिव नित्ययुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीर्तिं स बहुवार्षिकीं ब्रह्मणः स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते। आगे कहते हैं वो कि हे रघुनंदन, आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। हे नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्म वत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसीलिए ये स्वार्थ की बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। हे स्वामिन, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान अधर्म का भागी बनना पड़ता है। तो हे श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी
रक्षा करता है वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का भागी होता है। यत्करोति परम धर्मम मुनिर्मूलफलाशनः तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः सोऽयं ब्राह्मण भूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान् तवन्नाथो नाथवत् राम राक्षसैर्हन्यते भृशम् एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनां हतानां राक्षसैर्घोरैर्बहूनां बहुधा वने पंपा नदी निवासानां मनुमन्दाकिनीमपि चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महत् एवं वयं नामृष्यामो विप्रकारं तपस्विनां क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिर्भीमकर्मभिः। राजा के राज्य में मुनि फलमूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। तो हे श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जाता है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियों के शरीर, शव या कंकाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक कंकालों का ढेर है, उसे दिखाते हुए मुनि श्री राम से कह रहे हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये भयानक कर्म करने वाले इन राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है वो हम लोगों से अब सहा नहीं जाता है। श्री राम ततस्त्वाम शरणार्थम च शरण्यम समुपस्थिताः परिपालय नो राम वध्यमानान् निशाचरैः परा त्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्यां नोपपद्यते परिपालय नः सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मज एतत् श्रुत्वा तु काकुत्स्थस्तापसानां तपस्विनाम् इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः नैवमर्हथ मां वक्तुमाज्ञाप्योऽहं तपस्विनां केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टव्यं वनं मया विप्रकारं प्राकृष्टुं राक्षसैर्भवतामिमां पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहमिदं वनम् भवतामर्थसिद्धयर्थमागतोऽहं यदृच्छया तस्य मे अयं वने वासो भविष्यति महाफलः तपस्विनां रणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यं ऋषयः
सभ्रातुर्मे तपोधनः दत्त्वा वरं चापि तपोधनानां धर्मेधितात्मा सह लक्ष्मणेन तपोधनैश्चापि सहार्य दत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः। तो अब श्री राम से वो तपस्वी लोग अपनी रक्षा के लिए विनती कर रहे हैं। कहते हैं, अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। तो हे श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। हे वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की अब ये बातें सुनकर ककुत्स्थ कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सब से कहा, हे मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना मत कीजिए। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे तो अपने कार्य से वन में प्रवेश करना ही है, और इसके साथ ही यदि मुझे आप लोगों की सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर पुण्य मेरे लिए क्या हो सकता है। तो राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुँच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यानी भगवान की विधि की कृपा के अनुसार यहाँ पर आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक हो जाएगा। हे तपोधनो, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित अब मेरा पराक्रम देखिए। तो इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण तपस्वी महात्माओं के साथ अब सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। तो इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये छठा सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे षष्ठः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।